कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी तिथि को हम लोग मनाते हैं छठ का त्यौहार, जो बहुत ही बड़ा और साल का एक त्यौहार होता है, जो बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन आजकल हर जगह पे ये देखा जा रहा है और इस त्यौहार को औरतें बहुत ही धूमधाम से और बहुत खुशी से सेलिब्रेट करती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप अगर मासिक धर्म में हो जाती हैं या उसी टाइम पे पीरियड आ जाता है या फिर चौथा, पाँचवा, छठवां दिन है, तो पूजा आपको कैसी करनी है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। मेरी गारंटी है अगर आप मेरा ये वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आप निश्चित रूप से अपना पूजा कर सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत लोग के कन्फ्यूजन होते हैं जो दूर हो सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पहले जय माता दी, राधे राधे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे रिलेटेड वीडियो आएंगे जो आपको समय से पहले मिल सकेंगे। सबसे पहली बात, 4 दिन का ये पर्व होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए खरना निर्जला व्रत, और उसके दूसरे दिन हम सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के अपना व्रत खोलते हैं। तो पूरा पूरा 4 दिन हमारा जाता है इसमें। और अगर आपको मासिक धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा दिन है तो आप बिल्कुल भी पूजा न करें। और बहुत लोग जो होते हैं 5वां दिन भी उनको आता रहता है, तो 5वां दिन भी आप पूजा ना करें। सूर्य भगवान को देखिए, सूर्य हमारे देवता होते हैं, षष्ठी तिथि माता होती हैं और हम षष्ठी तिथि और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं इस दिन। एक बात निश्चित है कि आपको व्रत रखना है, व्रत नहीं छोड़ना है। लेकिन आपको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है मासिक धर्म में, तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए। 5वें दिन तक अगर आपको पीरियड आ रहा है तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना है। और अगर 5वें दिन आपका पीरियड आ रहा है तो फिर पूजा भी आप मत कीजिए। लेकिन आप नहा धोकर साफ सुथरे होकर बाहरी काम कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। और पूजा की जो चीज़ें हैं आप अपने हस्बैंड से पूजा करवा सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दिलवा सकते हैं और माता की पूजा भी करवा सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई हैं सास ननद, तो उनसे भी आप अपनी जगह पे करवा सकती हैं। आप बाहरी काम कर सकती हैं, पूजा पाठ का सामान भी आप पूरी तैयारियां कर सकती हैं। 5वां दिन वैसे साफ़ हो जाते हैं, थोड़ी बहुत किसी किसी को आती रहती है, तो फिर इस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ ना दें, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे देवता होते हैं। अगर आपका 5वां दिन है और जिस दिन हमारा निर्जला व्रत रहता है उस दिन अगर डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, तो उस दिन अगर दूसरे पहर में आपका यानी सुबह आया और शाम को आप नहा धो के और साफ़ हो चुके हैं, तो आप डूबते हुए सूरज को अर्घ दे सकते हैं। 5वें दिन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको आ रहा है तो फिर आप सूर्य को अर्घ ना दें, 6वें दिन आप दीजिए, बेफिक्र होकर दीजिए, क्योंकि 6वें दिन आप एकदम क्लियर हो जाता है एमसी। और 6वें दिन आप पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 5वें दिन माता की पूजा की जा सकती है, 6वें दिन भी की जा सकती है। लेकिन देवताओं की पूजा जो होती है वो 7वें दिन की जाती है। लेकिन आप अगर अर्घ देना चाहते हैं तो अगर आपको एमसी नहीं आ रहा है, आपका 5वां दिन है, तो शाम के समय आप अर्घ दे सकते हैं, 6वें दिन भी आप दे सकते हैं। और अगर आपका चौथा दिन है तो आप चौथे दिन में भगवान की यानी कि सूर्य भगवान को अर्घ भी नहीं देना है, पूजा भी नहीं करनी है। लेकिन आप नहा धो के स्वच्छ हो के बाल वगैरह धुल के घर के कामों में पूजा की तैयारियां कर सकती हैं, पूजा पाठ की पूरी तैयारियां कर सकती हैं, सब कुछ आप छू भी सकती हैं। बस खाली आप पूजा ना कीजिए और भगवान को यानी सूर्य भगवान को अर्घ भी नहीं देना है। देखिए, जो ये पर्व होता है ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी रहती हैं और लगातार 4 दिन का इसमें नियम होता है। नहाए खाए और फिर खरना, फिर निर्जला व्रत और उसके दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजा करनी होती है। तो ये अकेले की बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। इसलिए अगर चौथा दिन आपका है या फिर तीसरे दिन भी अगर आप बाल धुल ली हैं, आप एकदम साफ़ हो गई हैं, तो आप चाहें तो पूरी की पूरी तैयारियां करवा सकती हैं। और पूजा जो है वो अपने आप सास से या फिर अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं। अपनी जगह पे सूर्य भगवान को अर्घ दिला दीजिए और माता की पूजा भी कर सकती हैं। अगर कोई भी आपको विचार है या फिर कोई भी समस्या है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तुरंत की तुरंत मैं आपको रिप्लाई दूंगी और आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगी। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपको करना क्या है, अगर 5वां दिन आपको एमसी आ रही है तो पूजा नहीं करना है, 6वें 7वें दिन से आप बेफिक्र होकर पूजा कीजिए। दूसरे पहर में अगर 5वां दिन है और दूसरा पहर है तो आप बाल धुलकर सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अगर आप सुबह ही क्लियर हो गए हैं तो रात को मतलब कि डूबते हुए सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं, नहा धो के और एकदम स्वच्छ होके, अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है।
मतलब सुबह आया है लेकिन शाम को अर्घ देना है, तो आप शाम को अर्घ दीजिए। सुबह अगर आया था तो आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए। शाम को आपको नहीं आ रहा है तो आप शाम को अर्घ दे सकते हैं। और छठवें और सातवें दिन तो आप निश्चिंत होके अर्घ दीजिए, पूजा कीजिए। एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपका पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी दिन है लेकिन आपको नहा धो के स्वच्छ हो के आपको उपवास रखकर अपना श्रृंगार अवश्य करना है। श्रृंगार आपको अवश्य करना है क्योंकि साल का एक बार का त्यौहार रहता है। तो इस दिन जो हमारी सुहागन महिलाएं होती हैं वो तैयार होकर बहुत ही पूजा पाठ करती हैं, इसलिए इस दिन आपको श्रृंगार अवश्य करना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन है दूर हो सकेगा और छठी मैया की कृपया आप पर भी बनी रहेगी। वीडियो जानकारी फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।